खरीदी को लेकर छलावा का आरोप लगाते जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भागवत साहू ने की आज प्रेस वार्ता। राजनांदगांव में प्रेस वार्ता के माध्यम से भागवत साहू का आरोप है कि वर्तमान में बैठी साय सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है। किसानों को टोकन लेने के लिए भटकना पड़ रहा है। यहाँ तक कि उनका कहना है कि 3100 रुपये में धान खरीदी के कहने के बावजूद भी उन्हें 2300 रुपये दिए जा रहे हैं। किश्तों में सरकार ने किसानों को बांट रखा है। किसानों को धोखा दिया जा रहा है। यहाँ तक कि किसानों का धान पर्याप्त रूप से खरीदा भी नहीं जा रहा है। टोकन के लिए बाध्य किए जा रहे हैं। बड़े किसानों को पहले कांग्रेस ने धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन जिससे उन्हें परेशानियों समर्थन मूल्य बढ़ने पर कांग्रेस ने धान खरीदी में 2440 रुपये धान समस्या भी बनी खरीदी किया गया। उनका कहना है कि धान उपार्जन की कांग्रेस सरकार की नीति को भाजपा सरकार ने बदल दिया। नई नीति के अनुसार 72 घंटे में बम्पर स्टॉक का उठाव की नीति को बदल दिया। पहले इस प्रावधान के नाते समितियों के पास अधिकार की नई वर्ष 2024-25 में धान नहीं खरीदने का षड्यंत्र कर रही है और धान खरीदी केंद्रों में बारदानों की कमी बताकर किसानों को परेशान किया जा रहा है। आज यह पत्रकार वार्ता निम्न बिंदुओं पर इस प्रकार है। विष्णुदेव साय की नई नीति से स्पष्ट है कि किसानों को धान खरीदी कम करना चाहती है। इस बार 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य है। उसके लिए नवंबर से 31 जनवरी तक का समय निर्धारित है। शनिवार, रविवार और छुट्टी को घटाकर सरकार का लगभग 3.5 लाख मीट्रिक टन की खरीदी प्रति करनी होगी, तब जाकर लक्ष्य पूरा होगा। वर्तमान में विधान खरीदी के मामले को लेकर जी ये विष्णुदेव की सरकार 16 नवंबर से धान खरीदी छत्तीसगढ़ में पूरा शुरू किए हैं, लेकिन जब से धान खरीदी किए हैं तब से किसान जो है टोकन धान बेचने के लिए मारा घूम रहे हैं, उनको टोकन नहीं मिल रहे हैं। और जो लोग धान बेचे हैं उनको 3100 रुपये के हिसाब से उन लोग घोषणा पत्र में उन लोग भूले हैं, लेकिन किसानों को मात्र 2300 रुपया धान का मूल्य दे रहे हैं। और उन्होंने वादा जो किया था कि हम एक मुश्त 3100 रुपये देंगे और 21 कुंटल खरीदेंगे, उसमें उनने किसानों को साथ छलावा कर रहे हैं, किसानों को धोखा दे रहे हैं। आज किसान बड़ा परेशानी से गुजर रहे हैं। उनके धान पर्याप्त रूप से शासन खरीद नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको टोकन के लिए ही उनको बाध्यता कर रहे हैं। बड़े किसान को 3 बार बोल रहे हैं, छोटे किसान को 1 बार, लेकिन जो बड़े किसान जो संबंधित लोग हैं, जो उनसे मिले लोग हैं, उनको टोकन मिल जाते हैं। आज ना हमें ऑनलाइन टोकन मिल रहे हैं किसानों को, ना ऑफलाइन टोकन मिल रहे हैं। कई जो सोसाइटी है वहाँ बारदाना के समस्या से जूझ रहे हैं, वहाँ बारदाना नहीं है। किसानों को उनके बारदाना में खरीदने की बात कह रहे हैं। और कई जो सोसाइटी है वहाँ पे इतनी धान उठाव नहीं होने के कारण वहाँ किसानों को धान रखने का जगह नहीं है, जिससे सोसाइटी बंद होने के स्थिति में पहुंच गए हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी किसान सरकार की करनी और कथनी में पूरे अंतर ये धान खरीदी में दिखाई दे रहे हैं। पूर्व में जब भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ हुआ करते थे तो इन लोगों ने बारदाना और खरीदी पे बहुत सारे इन लोगों ने उंगली उठाते थे। आज इन लोग बोलते हैं कि अब डबल इंजन की सरकार है, तो आज ये व्यवस्था बिगड़ी क्यों है? इनके पास बारदाना की कमी तो नहीं आना चाहिए, बारदाना की कमी है। साथ ही इनके पास डबल इंजन की सरकार है, किसानों को एक मुश्त 3100 रुपया भुगतान करना चाहिए। 3100 रुपया भुगतान नहीं कर रहे हैं। साथ ही किसानों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि टोकन के लिए किसानों को एक किसान धान बेचना है तो उसको 10 दिन 15 दिन का चक्कर काटना पड़ रहा है, और वो भी लाइन लगाते हैं। लास्ट में उनको जानकारी मिलते हैं
कि आज के इतना दिन 12 तारीख 15 तारीख तक का इनका लिमिट टोकन जो है हो चुका है। तो ऐसे में किसानों को वहाँ पे तख्ता बोर्ड में लिख देना चाहिए कि इतना दिन तक धान का टोकन लिमिट हमारा हो चुके हैं और कब कब इनकी ऑनलाइन या ऑफलाइन खुलते इनकी जानकारी किसानों को होना चाहिए। किसानों को इतनी दिक्कत है, ये कांग्रेस इसमें क्या करे? हम लोगों ने इस मुद्दे को किसानों के पास जा रहे हैं, सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। जो असुविधा हो रही है उनको हम लोग बता रहे हैं कि किसानों के साथ इस टाइप के भेदभाव, उनके साथ छलावा नहीं होना चाहिए। जो किसान मेहनत करके अपन उपार्जन करते हैं, जब धान बेचने की बारी आती है तो उनको धान बेचने में जो असुविधा हो रहा है वो असुविधा को दूर करे और किसानों के जो लिमिट है, उनकी जो धान है, उनको एक एक दाना लेने के इन लोगों ने वादा किया है, उसको वादा को निभाए और 3100 रुपया उनको भुगतान करे। किसानों का मामला और किसान आपके साथ कितने हैं? किसान हमारे पूरे किसान हमारे साथ में है। किसान हम जहाँ जहाँ सोसाइटी में जाते हैं, किसानों ने खुल के अपनी पीड़ा को, अपनी बातें को रखते हैं। जो बड़े राशि की आपने बात की, किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है जिले में, तो प्रदेश की क्या स्थिति है? प्रदेश की स्थिति ये है कि प्रदेश में 26,63,660 किसान हैं और अगर हम उसको डिवाइड करते हैं कि इतने हमारे जो पंजीकृत किसान हैं, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं 2,457 रुपये से, तो 654 करोड़ रुपए और 46,12,620 रुपए की जो राशि है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के जेब में डाका डालने का काम। ये पूरा प्रदेश का आंकड़ा बता रहा हूं मैं। 26,63,660 किसान हैं जो पंजीकृत हैं अभी रिकॉर्डेड में जो हैं, और अगर ये सरकार 317 रुपए से 3217 रुपए से जो अगर धान खरीदती तो उनको ये पैसा देना पड़ता, और ये देना चाहिए। उन्होंने अपने जो संकल्प पत्र में लिखा है, मोदी जी के जो संकल्प पत्र को उन्होंने जो चुनाव के समय घोषणा की है, तो उसको ये देना चाहिए। हमारे राजनांदगांव के किसान हैं 1,28,059 किसान, मतलब राजनांदगांव जिले का 31,46,46,65,533 रुपए किसानों का नुकसान हो रहा है। हम प्रदेश में अगर जाते हैं तो प्रदेश में यही अगर पूरे प्रदेश के जो पंजीकृत किसान हैं उनका हम देखते हैं तो 654,46,12,620 रुपए की जो राशि है वो कम दे रही है सरकार। कांग्रेस क्या मांग कर रही है? हम ये मांग कर रहे हैं कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है प्रदेश में, उन्होंने जो अपना संकल्प किया है, मोदी जी की गारंटी दी है, तो मोदी जी की गारंटी को पूरा करे और अपना जो संकल्प पत्र दिया है कि हम 3100 में धान खरीदी करेंगे, क्योंकि 3100 में धान खरीदी करेंगे और अभी केंद्र सरकार ने 117 रुपए का जो समर्थन मूल्य बढ़ाया है, उसके हिसाब से इनको 3217 रुपए में धान खरीदी करना चाहिए। अगर ये धान खरीदी 3217 रुपए में करेंगे तो ये राशि इनको देना पड़ेगा। और ये लेकिन चूंकि ये धान खरीदी जो है वो जो 170 रुपए बढ़ा हुआ है उसको नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमने ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है वो 3270 रुपए के हिसाब से उनको पेमेंट करे, और जो उन्होंने घोषणा पत्र करी है, मोदी जी का जो गारंटी दी है, जो संकल्प पत्र भरा है, उसके हिसाब से ये किसानों का हक ना मारे, किसानों के जेब में डाका न डाले, किसानों के साथ छल और कपट ना करे, जैसा उन्होंने कहा है वो करके दिखाए।